नमस्कार, मैं हूं लोकेन सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण डेवलपर के निर्देश अनुसार प्रधान जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अमिताभ मिश्र द्वारा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की अवधारणा को लेकर 13 सितंबर शनिवार को गुना एवं सिविल न्यायालय चाचौड़ा रावगढ़ आरोल में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। नेशनल लोक अदालत में 23 खंडपीठों ने न्यायालय में लंबित 760 मामलों का निराकरण कराया। शनिवार की सुबह न्यायालय परिसर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन शुरू किया, जिसमें बड़ी संख्या में उपभोक्ता अपने समस्या परेशानी लेकर पहुंचे। इससे पहले यहां पर कॉलेज की छात्राओं द्वारा सुंदर तरीके से भव्य रूप से यहां पर रंगोली बनाई गई थी, आप देख रहे हैं। और यहां पर एक सेल्फी पॉइंट भी लगाया गया था, जहां पर लोगों ने अपनी सेल्फी भी आकर खिंचवाई। इस मौके पर हमने यहां पर आए हुए फरियादी एवं आवेदकों से भी बातचीत की कि उनका क्या कहना था इस बारे में। आई लोक अदालत में आए हैं, क्यों आए? ये पैसे के लिए, पैसा मतलब माफ़ कराने के लिए। तो आपने लोन लिया था? लड़के ने लोन लिया था। तो आपने लोन चुकाया? नहीं चुका दिया था, रसीदें नहीं दी उनने। रसीदें नहीं दी? रसीदें नहीं दी। कौन से लोन लिया था आपने? ये वो जहाँ है तेलगानी पे बैंक है ना, वहाँ से लिया था लड़के ने। तो आपने आपको रसीदें नहीं दी? रसीदें नहीं दी। फिर भी आप पे बकाया बता रहे हैं? हाँ बकाया बता रहे हैं। इसी को लेकर आज आप पहुंचे? हाँ। क्या नाम है आपका? रफ़ीक। रफीक। हाँ अभी आपकी बात हुई इनसे यहाँ पे? हो गई बात। क्या कह रहे हैं वो लोग? वो ये कह रहे हैं 11,500 रुपये भर दो, हैं आपका पूरा कर्ज माफ़ हो जाएगा। हो जाएंगे, नहीं कुछ नहीं मिलेगा। क्या कह रहे हैं? कागज सही हो जाएंगे, 11,500 और दे दो तो कागज सही हो जाएंगे, नहीं कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। कुछ नहीं मिलेगा। और क्या, गरीबों के साथ ऐसा करना है। आज जो लोक अदालत लगाई जा रही है, तो किस तरह के प्रकरण आपकी कंपनी द्वारा यहाँ पर हल किए जा रहा है उपभोक्ताओं को? हमारे यहाँ पे क्या है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर और जितने भी व्हीकल फाइनेंस से रिलेटेड हैं, चोलामंडलम उनका सबका निराकरण कर रही है और ज़्यादा से ज़्यादा छूट का प्रदान कर रखा है, जिससे कि जितना लोगों की सिविल भी ख़राब ना हो, सेटलमेंट लेटर भी हो। और हमारा भी एडीआर से भी निवेदन इतना है, जो विधिक सहायता की तरफ से, कि एक वॉलंटियर भी उपस्थित होना चाहिए, जिससे कि जगह जगह जो लोग परेशान हो रहे हैं काउंटर ढूंढने में या फिर अव्यवस्था हो रही है, तो उसमें कोई सहयोग करें। कई लोग विद्युत मंडल वाले परेशान हो रहे हैं, तो मेरा निवेदन इतना ही रहेगा कि अगली जो लोक अदालत रहेगी उसमें ज़्यादा निराकरण हो पाएंगे। धन्यवाद। प्रयास कर रहे हैं कि इस लोक अदालत में अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को फ़ायदा मिले, जिससे निराकरण भी हों और ज़्यादा से ज़्यादा छूट मिले। ठीक है, धन्यवाद। जितेंद्र हुए गेहूँ खेड़ा से। अभी आप यहाँ पर आए हुए हैं, तो आपका काम हुआ है? हाँ, बातचीत चल रही है, चल रहा है सेटलमेंट करना। क्या नाम है आपका? देवपाल। कहाँ से आए? गांव चौराई से। क्या समस्या थी आपकी? ये बिल के बारे में समस्या थी। उन्होंने जो है मोटर कनेक्शन 5 का 7.5 का कर दिया था, तो उसका जो है बीच में हम बिल भी जमा करते रहे, और कनेक्शन 5 का ही है, और अब 2 साल से डीपी नहीं है, जली हुई है और कोई उपयोग में नहीं ले रहा है। और जो है बिल जमा वो 2 बार वहाँ का कोर्ट का फैसला होगा, उससे कम नहीं कर रहे हैं। बिल कम नहीं कर रहे हैं आप? बिल कम नहीं कर रहा है। तो लोक अदालत में आप आए थे, तो लोक अदालत क्या? लोक अदालत बाहर सुन रहे हैं, भाई ऑफिस में जाओ। अच्छा, उनकी ये लोग नहीं सुन रहे? ये नहीं सुन रहे हैं। कौन सा गाँव है आपका? चौराई गाँव है, बैरंगा उसमें लगता है। कितना बिल आ गया था? बिल तो जहाँ में 1 लाख से ऊपर को था, कोर्ट ने कम करके नहीं, और जो है 39,000 रुपये राखी। 39 में जो बीच में जमा करें बे काट के, बाकी वो जमा कर भी बोली थी। जबकि लाइट जल नहीं रही थी, इसके बाद भी बिल आया? बिल अभी भी आ रहा है। डीपी नहीं, डीपी को उठा लाए इसके बाद भी। मेरा नाम जगराम धुरिया है, विकलांग हूँ, दिव्यांग हूँ और क्या। और मेरे साथ ये हुआ है कि मैडम आई, मैडम ने आके विद्युत मंडल वाली मैडम ने आके जुर्माना बना दिया 15,000 रुपये का। मेरे 10-5 मूर्ति बना रहा था दिव्यांगों के साथ में, जबकि बिजनेस के पर्पज़ से नहीं, एक उनको रोज़गार के सिखाने के हिसाब से पर्पज़ से बनाता हूँ मैं। और मेरे पैतृक के बिजनेस से मेरा मतलब पापा बनाते थे, तो मैं तो ज़्यादा काम करता नहीं। हम लोग दिव्यांग लोगों के हिसाब से कम ही काम करते हैं और दिव्यांगों सिखाते हैं। वो मैडम से मैंने बोला, मैडम आप मुझे 4 बजे तक का टाइम दे दीजिए, मगर मैडम ने 4 बजे तक का टाइम नहीं दिया। मैं कहा मैडम 4 बजे तक आपको पैसे जमा कर दूंगा, नहीं माना मैडम ने, और जुर्माना बना दिया 15,000 रुपये का। हाँ। तो आप क्या चाह रहे हैं लोक अदालत के जो अधिकारी? मैम से मैं लोक अदालत के माध्यम से श्रीमान जी से निवेदन करना चाहूँगा, अत्यधिक जुर्माना लगाने बाद उसमें छूट देने से
10-15% छूट देने से क्या मतलब होता है? अत्याधिक बनाओ मत, जाओ तो इतना बनाओ कि वो भर सके। अब जैसे अपने ये कोर्ट वगैरह जो अपने न्यायाधीश वगैरह बोलते हैं, अनाधिक नहीं होगा, अनाधिक नहीं होगा, अधिक से अधिक नहीं होगा, मात्रा में जुर्माना वगैरह कम से कम हो सकता है जुर्माना। आज जो लोक अदालत लगाई जा रही है तो किस तरह के आप लोग उपभोक्ताओं को यहाँ पर छूट दे रहे हैं? इसमें छूट सर 50% से लेके जो जो लोन के हिसाब से स्कीम है 20% तक भी हम दे रहे हैं। लोग बस आएँ, उनसे अपील है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर लाभ उठाएं इस योजना का। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है सरकार की तरफ से। इसमें जिन लोगों का कुछ भी रीज़न से वो लोन जमा नहीं कर पा रहे हैं, इस योजना में आके वो कम राशि में अपना लोन चुका सकते हैं। क्या नाम है आपका? अनुराग गोस्वामी, पंजाब नेशनल बैंक, हाट रोड। मैडम, आज यहाँ पर लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है तो इस बारे में आपका क्या कहना है? इस बारे में मैं ये बताना चाहूँगी कि ये इस बार की अपनी देश की तीसरी नेशनल लोक अदालत थी, जिसमें हम राजीनामा आयोग प्रकरण, 138 वाले चेक बाउंस के प्रकरण, दीवानी मामले जो सिविल भूमि से रिलेटेड होते वो क्लेम केसेस, इसके अलावा आपने देखा होगा कि प्री लिटिगेशन के नगर पालिका के जल कर, संपत्ति कर, विद्युत वालों के भी मामले रखे हुए हैं। इन सभी का उद्देश्य ये है कि अधिक से अधिक प्रकरणों का लोक अदालत के माध्यम से राजीनामा हो सके। इसके साथ ही आप ये देखिए कि अपने भारत में बहुत केस पेंडिंग है, तो अगर आज राजीनामा में निपटते हैं तो उसमें दोनों पक्ष ना केवल वो संतुष्ट होते हैं, बल्कि कहीं ना कहीं न्यायालय को ये लगता है कि शायद आज हमने न्याय किया है क्योंकि हमने दोनों पक्षों को न्याय दिया है। तो बस यही कॉन्सेप्ट होगा। इसके साथ ही आप अगर ध्यान दें तो आज हमने एक नया कॉन्सेप्ट ये भी किया है कि यहाँ पर हमारी जो हमारी PLVs होती हैं, लॉ कॉलेज की स्टूडेंट होती हैं, उनके द्वारा फूलों से एक रंगोली बनाई गई, साथ ही हमने सेल्फी पॉइंट बनाया। इन सब का उद्देश्य ये है कि लोक अदालत एक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि लोक अदालत एक महोत्सव के रूप में मनाने का उद्देश्य है। बस यही हम लोगों का पूरा उद्देश्य। ठीक, धन्यवाद। जो लोक अदालत यहाँ पर आयोजित की जा रही है, पहले आप बताइए कि लोक अदालत से क्या उपभोक्ताओं को वाकई में फ़ायदा हो रहा है जो ये नई प्रक्रिया चालू की है? जैसा कि श्रीमान जी यहाँ पे जो कस्टमर आए हैं और बहुत सारे NPA कस्टमर हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा राहत दी जा रही है। और अपन चाहते हैं कि जो केस बहुत सारे सालों से पेंडिंग डले हुए हैं उनको अपन जल्दी से जल्दी ख़त्म करें और लोग आगे इसके लिए अग्रसर हैं। और काफ़ी लोगों ने बात भी डिस्कस हुई है मेरी, और अच्छा ही रिजल्ट आएगा इसका कुल मिला के। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे? लोक अदालत की एक अच्छी पहल है और ये लगातार ही न्यायालय के द्वारा की जाती है, जिसमें काफ़ी लोगों का सहयोग भी रहता है, कंपनियां भी सहयोग देती हैं और न्यायालय तो देती है। उसके बाद जो लोग परेशान रहते हैं उनको भी थोड़ा फैसिलिटी या सुविधा मिल जाती है, जिसकी वजह से सॉर्ट हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ डिपार्टमेंट जैसे MP भी हुआ बाहर मैंने देखा कि एक परेशान हो रहे थे श्रीमान, जो ऑर्डर था उसको MP भी नहीं मांग रहे। तो प्राइवेट कंपनियाँ तो उस चीज़ को लेके चलती हैं, लेकिन कई संस्था ऐसी हैं जो केवल अपनी बात को लेके चलती है, तो ये ठीक नहीं है। जो न्यायालय का, अगर न्यायालय उस चीज़ को रख रही है तो न्यायालय की बात आपको मानना पड़ेगी। लगाई जा रही है, आप किस तरह के प्रकरण यहाँ पर उपभोक्ताओं के देख रहे हैं? देखिए, जो भी किसान भिन्न भिन्न कारणों से बैंकों के डिफ़ाल्टर हो गए हैं, फसल खराब होने से या मृत्यु होने से या कोई भी पारिवारिक कारण है, उन सभी को बैंक समझौते के माध्यम से निपटा रही है। और इस समय भारतीय स्टेट बैंक अपनी ज़िले में स्थित 48 शाखाओं में भारी छूट दे रही है ब्याज में। और अभी तक जो रिस्पांस है, जिस तरह से लोग आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, समझौते कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, तो लगभग हर ब्रांच 1 करोड़ के आसपास वसूली कर रही है। इस बार अभी तक की सबसे सफलतम लोक अदालत होने वाली है ये। जैसे हमारी परवा ब्रांच है, हमारा लगभग 1.25 करोड़ की रिकवरी हो गई है। हमारी पड़ोस की ब्रांच है भमोरी, उसमें 90 लाख की हो गई है। ये म्याना ब्रांच है, इसमें भी 1.25 करोड़ की हो गई है। लगभग कोई भी ब्रांच 1 करोड़ से नीचे तो है ही नहीं। अच्छा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इस बार। क्या नाम है आपका? अरविंद सिंह परियार, मैं मुख्य प्रबंधक पारबा शाखा। आज जो लोक अदालत लगाई जा रही है तो आप किस तरह के उपभोक्ताओं को यहाँ पर छूट दे रहे हैं? हमारे यहाँ पर ऐसे खाते, ऐसे बोरोवर जिनका खाता 3 साल से ऊपर NPA में है, तो उनको हम विशेष जो हमारी स्कीम है सैम आरंभ, उसके तहत हम लोग जो है कि इनको एक मुश्त समझौता योजना के अंतर्गत उनको लाभ पहुंचा रहे हैं और अन्य भी बैंकिंग से संबंधित जानकारी उनको दी जा रही है। उनको लोक अदालत के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? लोक अदालत एक
बहुत अच्छी स्कीम है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा मंच है जहाँ पर सभी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, अपना प्राइवेट बैंक हैं, बिजली विभाग, LIC डिपार्टमेंट, यहाँ पर एक ऐसा मंच जो दिया है, इस मंच पे सभी किसान भाई, कस्टमर आके अपनी समस्याओं का निपटान करते हैं समझौता के माध्यम से उनका। मनोज कोरवाल, कौन से बैंक से? इंडियन ओवरसीज बैंक। क्या कहना चाहेंगे जो लोक अदालत लग रही है? ये यहाँ पर ग्राहकों को छूट देकर उनके जो भी NPA में डिफ़ॉल्ट हो गए किसी कारण से, जो भी लोन अकाउंट है, तो उसमें छूट का प्रावधान है सरकार का, तो वो दे करके और उनके खाते सेटल करके बंद करवाने के लिए कैंप लगाया जाता है हर बार। उसमें ग्राहक आता है अपना, और जो भी बैंक के नियमानुसार जो भी छूट मिलती है वो छूट देकर उनके खाते पैसा जमा करके बंद करवा देता है। ये लोक अदालत की जो योजना बनाई है वो अच्छी योजना है। अच्छी योजना है, उससे ग्राहकों को लाभ ही होना है। जो किसी कारण से नहीं भर पा रहे हैं तो उनको फ़ायदा हो ही जाता है, पेनल्टी वगैरह की छूट मिल जाती है, ब्याज में छूट मिल जाती है, जो भी सरकार के प्रावधान है, बैंकों के प्रावधान है, उस हिसाब से खाते बंद हो जाते हैं, छूट मिल जाती है। आज जो लोक अदालत आयोजित की जा रही है, तो आप किस तरह के उपभोक्ताओं को फ़ायदा दे रहे हैं, लाभ दे रहे हैं? आज जिला विधिक प्राधिकरण द्वारा न्यायालय गुना में लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारी विभिन्न शाखाओं ने इसमें भाग लिया है। और शाखाओं के माध्यम से हमने बहुत सारे कृषि ऋणों को अथवा अन्य किसी प्रकार के ऋण योजनाएं, जो अन्य प्रकार की योजनाएं हैं, सभी में हमने समझौते के जो है नोटिस जारी किए हैं। उन नोटिस के माध्यम से जो है हमारे यहाँ प्रकरण या लोग जो हमारे पास उपस्थित हुए हैं, उनमें लगभग 40 से 50 लोग अभी प्रकरण हमारे समझौते हो चुके हैं कोर्ट में। और इन योजनाओं के माध्यम से हम लोगों को कृषि ऋणों में भी जो छूट दे रहे हैं, उन छूट में उनको हम आर्थिक लाभ इस माध्यम से भी पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि इस वर्ष जो है अतिवृष्टि हुई है गुना जिले में, जिसमें बहुत सारे लोगों की फसलें बर्बाद हो गई हैं, जो कि मुख्य धारा से कहीं ना कहीं दूर जा रहे हैं। तो उन्हें वापस उस मुख्य धारा में लाने हेतु और उन्हें आर्थिक स्थिति में मजबूती हेतु हमारे द्वारा जो छूट प्रदान की जा रही है। इस लोक अदालत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो लोक अदालत क्या है वर्तमान में जो लोक अदालत आयोजित की गई है, इसके लिए जिला न्यायालय के माध्यम से भी बहुत सारे कैंप आयोजित किए गए हैं। विशाल वाहन रैली निकाली गई है, बैनर लगाए गए हैं, जगह जगह पोस्टर्स लगाए गए हैं, और लोगों तक ये खबर फैलाई गई कि जो किसी माध्यम से, किसी कारण से, जो किसी भी तरीके से ऋण से मुक्त नहीं हो पा रहे, तो इनके लिए सुनहरा अवसर है। और हमारी भी जो है ये कोशिश रहती है कि ये नेशनल लोक अदालत के माध्यम से अधिक समझौते लोग कर पाएँ और अपने ऋण मुक्ति का जो सुनहरा अवसर है उनको मिल पाए। क्या नाम है? हमारा नाम अतुल प्रताप सिंह। मैं पदम कुमार जैन, क्षेत्रीय प्रबंधक, रीजन शिवपुरी। आज गुना न्यायालय परिसर में जो लोक अदालत का आयोजन किया गया, ये एक बहुत ही अच्छा अवसर है। लोगों को इसमें आर्थिक रूप से लाभ हो रहा है, और विभिन्न प्रकरण जो NI एक्ट 138 के तहत चल रहे होते हैं, उसमें भी हमारे द्वारा करीबन 15-16 लोगों के समझौते किए गए, और हम जिला विधिक अधिकारी के विशेष रूप से आभारी हैं कि उनके द्वारा बहुत सुंदर व्यवस्था करके और हमें सहयोग दिया गया। आप आज यहाँ पर आई हैं, किस लिए आई हैं? बिजली का बिल माफ करवाने आए थे, चालान नहीं हुआ, जमा करने की बोल रहे हैं सर, पैसे ही नहीं, कहाँ से कर दें इतना जमा? बिल नहीं था, चालान था। चालान लगाया था, सर्विस केबल में कट था, इस चक्कर में चालान लगा दिया, 25,000 रुपये कर दिया। उनसे बोला माफ़ कर दो सर, कुछ ना कुछ कर दें या फिर हाफ कर दें, तो वो कुछ नहीं करें। वो हाँ, हाफ करने के लिए तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं पूरा करो, 30% माफ़ कर रहे हैं बस। और 30% में भी 10,000 रुपये जमा करने बोल रहे हैं। अब 10,000 रुपये कहाँ से लाए हैं, गरीब आदमी हैं, 10,000 रुपये होते तो फिर करते हैं। क्या कहना चाहेंगे जो लोक अदालत के अधिकारी जो इसको आयोजित, वो तो मनमाना काम कर रहे हैं, वो तो उनको करना है। अदालत के अधिकारियों से क्या आशा चाहूँ? आशा था कि थोड़ा कुछ अगर छूट मिल जाती, याद मिल जाती तो अच्छा रहता। आम गरीब जनता लोग जो इतना वजन बोझ पड़ा है, उस आर्थिक कहाँ से लाया पैसा? क्या नाम है? मेरा दीपक पंत, कैंट से। आज
जो लोक अदालत लगाई गई है आपके द्वारा किस तरह के प्रकरण यहाँ पर सुलझाए जा रहे हैं और उपभोक्ताओं को क्या क्या फायदे दिए जा रहे हैं? इस लोक अदालत में आज दिनांक 13 सितंबर को धारा 138, धारा 135 और धारा 126 के प्रकरण सॉल्व हो रहे हैं, जिसमें उपभोक्ताओं को 20% 30% की छूट है ना दी जा रही है और लगभग उपभोक्ता इसमें अपना बिजली का बिल जमा भी कर रहे हैं और अधिकतर केस सॉल्व भी हो रहे हैं। अभी कुछ उपभोक्ता मिले थे तो वो जैसे कह रहे हैं कि 10 हॉर्स पावर की मोटर थी, 12 हॉर्स पावर की, कभी ये क्या मामला है? देखिए क्या है, जितने भी लोड बढ़ाए जाते हैं जांच के उपरांत बढ़ाए जाते हैं, ऐसे अंदाजे से कोई लोड नहीं बढ़ाया जाता, तो ये है ना कतरन गलत है उपभोक्ताओं का। तो जो लोक अदालत लगाई जा रही है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? लोक अदालत बहुत ही अच्छा काम है, इससे क्या है बहुत सारे केस है ना सॉल्व हो जाते हैं और उपभोक्ताओं को छूट का भी लाभ मिलता है, इसमें बहुत अच्छी योजना है। अभी जो स्मार्ट मीटर की भी चलेगी, अभी बंद है कि चालू है? स्मार्ट मीटर योजना चालू है, लगातार मीटर लगाए जा रहे हैं और वो जो मीटर है उनका आउटपुट है ना अच्छा निकल रहा है। अच्छा निकल रहा है। जो अभी कुछ खामियां सामने आ रही हैं? नहीं, कोई खामियां नहीं थी एक्चुअली, क्या कुछ तकनीकी त्रुटियों की वजह से कुछ बिल जो गलत हो गए थे, लेकिन उनमें क्या पूरा सुधार हो गया है, उनमें कोई समस्या नहीं है। धर्मेंद्र धाकड़। आप ग्रामीण क्षेत्र से आए, किस तरह की ग्रामीण क्षेत्रों को आप उपभोक्ताओं को क्या छूट दे रहे हैं बिजली के बारे में? इसमें 135 के केसों पे 30% और 126 के केसों पे 20% छूट है लोक अदालत में आज के दिन। बिजली चोरी के मामले आए? बिजली चोरी के मामले आए हैं, लोग जमा कर रहे हैं। अब तो मोटी केबल भी लगा दी है, इसके बावजूद भी बिजली चोरी कैसे हो रहा है? केबल से मतलब नहीं है, वो डोरी में कट करके या और भी अन्य जो तरीके उनसे चोरी कर लेते हैं, जिनको बिजली घर की टीमों द्वारा पकड़ा जाता है और केस रजिस्टर्ड किया जाता है। जो उपभोक्ता हैं वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं 10 हॉर्स पावर की मोटर है तो 12 की कर दी किसी की। नहीं, वो लोड नापने पर उनका 12 ही पाया जाता है। हो सकता है उनकी मोटर 10 की हो, पर जो करंट वो मोटर खाती है और जो वो 12 का ही आता है। एक ऐसा नहीं है, टेस्ट करने के बाद ही केस दर्ज किया जाता है। वीरेंद्र धाकड़, बजरंगगढ़ वितरण केंद्र। नमस्कार अहिरवार है, मैं बमोरी वितरण केंद्र से यहाँ पर आया हुआ हूँ। आज 13/9 को जो है नेशनल लोक अदालत आयोजित की जा रही है। उसमें जिनके पंचनामा बने हुए हैं 135 126 उनके लिए जो है 30% की छूट के साथ में राशि जमा हो रही है। ऐसे केस जिन्होंने क्या है डायरेक्ट विद्युत चोरी का उपयोग कर रहे हैं बिना कनेक्शन के या फिर बिना टेम्परेरी के जो है अपना लाइट का उपयोग कर रहे थे, तो उन पे केस सेटल हो रहे हैं। आज हमारे बमोरी के हो गए हैं 126 का एक केस हो गया है, 2 लिटिगेशन हो गए हैं जो कि कोर्ट में दर्ज है और 18 केस हमारे अभी तक सेटल हो गए हैं। अभी तक 18 केस सेटल हो गए हैं। BSNL की यहाँ पर आपने स्टॉल लगाई है, किस पर्पज से यहाँ पर आपने? ये नेशनल लोक अदालत जो कोर्ट हर 3 महीने में करवाता है, उसके उपलक्ष्य में हमने ये लगाया है। और जो भी हमारे कस्टमर रहे हैं जो किसी कारणवश नहीं जमा करवा पाए पैसा, उनको आकर्षक छूट देने के साथ में और केस पूरे सेटल करने के लिए हमने ये स्टॉल लगाया है, जिसमें हमारे पास लगभग 10 केस अभी सेटल हो गए हैं और हमें उम्मीद है कि अभी और सेटलमेंट होंगे। BSNL के बारे में और क्या कहना चाहेंगे जो उपभोक्ताओं को आप जानकारी देना चाहेंगे? BSNL में अभी लेटेस्ट में एक फ्रीडम प्लान चल रहा है मोबाइल में, जो 1 रुपये में चल रहा है और उसकी 30 दिन के लिए 2 GB डेटा पर डे और अनलिमिटेड कॉलिंग है 4G के साथ में। बढ़िया नए उपकरण, स्वदेशी उपकरण जो BSNL ने अभी लगा के और 4G चालू किया है पूरे गुना क्षेत्र में और अशोकनगर क्षेत्र में, तो उसकी उपभोक्ता लाभ ले सकते हैं अच्छे से। और फाइबर में भी अच्छी सुविधा BSNL दे रहा है, BSNL के TIP पार्टनर्स के माध्यम से। फाइबर में भी 399, 499, 599 अलग अलग प्लान है, जिसमें ग्राहक अपनी आवश्यकता अनुसार कोई प्लान चूज कर सकता है। लेकिन मोबाइल सेक्टर में अभी 1 रुपये फ्रीडम प्लान, जिसकी लास्ट डेट 15 तारीख है, 15 तारीख तक ले सकते हैं। जिसमें गुना में हमने अगस्त में चालू हुआ था ये प्लान, तो अगस्त में हमने 5000 से में गुना में बेची और अभी जो है कस्टमर अभी 13 दिन हो गए हैं। 13 दिन में हमारी लगभग 2500 के लगभग नए उपभोक्ता जोड़े हैं। कहाँ आपकी संचार अच्छी तरह से काम कर रहा है? गुना में अपने अभी गांव में लगभग सारे गांवों में 4G कवर हो गया है और गुना शहर में भी अपने लगभग 25 से 30 टावर चल रहे हैं।
तो कवरेज अच्छी होगी, आप देख भी सकते हैं। आपको भी मैं सुझाव दूंगा कि एक सिम आप लेके एक बार टेस्ट करिए, तब आपको पता लगेगा। धन्यवाद। आज जो लोक अदालत आयोजित की जा रही है, आपने जो स्टॉल लगाया, किस तरह का उपभोक्ताओं को आप फायदा दे रहे हैं? उपभोक्ता को मार्च 2025 तक पेनल्टी में छूट दी जा रही है वित्तीय वर्ष के आधार पर। जिसका 10,000 तक बिल आता है उसको 100% की छूट है। जो 10,000 के प्लस जाता है उसको 75% की छूट है। इससे जनता में बहुत लाभ भी हो रहा है। करीब 100 के लगभग प्रकरण अभी क्लियर हो चुके हैं हमारे, जिसका कम से कम अमाउंट 5 लाख के तकरीबन आ चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिल अपना जमा करें और लाभ उठाएं। अच्छा है, अच्छी स्कीम है। जिन पर बकाया चढ़ जाता है वो कम से कम क्लियर तो हो रहे हैं इस बहाने से। यही क्या, मंथली बिल जमा करें तो लोक अदालत से ही बचेंगे, बकाया नहीं पड़ेगा लोगों पर। आपके शहर की, आपके राज्य की और आपके देश की हर खबर बस आपके मोबाइल पर कहीं भी निकालिए अपना मोबाइल जेब से और लॉग इन कीजिए यूट्यूब पर अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी और लीजिए अपने शहर, अपने ज़िले एवं अपने राज्य और देश की खबरें सिर्फ अक्षत न्यूज़ पर। तो जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी पर।